कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है कि आईबीपीएससी पीओ एग्ज़ाम जो आप लोग का 2026 में लगा हुआ है 23 अगस्त, मात्र अब जो है आप लोग के पास कुछ ही समय बच चुके हैं जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे। तो कहीं न कहीं अगर आप एग्ज़ाम हॉल से डर रहे हो या कैसा पेपर आने वाला है, किस तरीके के प्रश्न होंगे, ये बिल्कुल ही आपको इस क्लास में हम कराने वाले हैं। और बिल्कुल देखना, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो 100% प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आईबीपीएससी पीओ एग्ज़ाम 2026 के लिए जितने भी मेरे दोस्त जो इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए ये क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहीं न कहीं जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को कर रहे हैं, आप हर एक क्लास को अंत तक देखना, हर एक प्रश्न को अंत तक देखना, क्योंकि हर एक प्रश्न कहीं न कहीं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1 से 3 तक जो प्रश्न हैं आपके, ये सिलोजिज़्म अर्थात जो है आप लोग के कथन और निष्कर्ष वाले जो प्रश्न होते हैं उसको रखा गया है, ठीक है? रीज़निंग के प्रश्न है, ठीक है? तो आपको ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ क्लास को यार लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब तक एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता तब तक हम रेगुलर क्लासेज आपको सुबह शाम दे रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि केवल कुछ ए बी हैं, मतलब हमें जो कहा गया है हम उतना ही काम करेंगे। इसने कहा है कि ए का जो कुछ हिस्सा है ये जो है बी में है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बी वाले में हो गया। फिर कह रहा है सभी बी सी है, जितना भी बी है, ये बी का जितना भी हिस्सा है ये सी के अंदर है, ठीक है? सी के अंदर हो गया बी। उसके बाद से कह रहा है कोई सी डी नहीं है, सी का कोई भी हिस्सा डी नहीं है, अर्थात डी बिल्कुल अलग है। बात आपको क्लियर समझ में आ गया? बात आपको क्लियर समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो है निष्कर्ष कौन कौन से सही होते हैं। पहला निष्कर्ष है कि कुछ ए के डी न होने की संभावना है। तो बिल्कुल 100% ये बात सत्य है। इसने कह दिया कि जितना भी हिस्सा सी है, तो सी का हिस्सा जितना बी में होगा, इसने कहा सी वाला हिस्सा कभी भी डी नहीं होगा, डी और सी में कोई रिलेशन नहीं होगा, अर्थात ये जो हिस्सा ए वाला है ये कभी भी डी नहीं हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि सभी बी के ए होने की संभावना है। सभी बी, ये जो बी है, क्या ये सभी के सभी ए हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई साहब। इसने कहा है, ऊपर ही कहा कि कुछ ए बी हैं। जब कुछ ए बी हैं तो सभी बी ए कैसे हो जाएंगे भाई साहब? तो दूसरा वाला हमें बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है। आ जाओ अपने निष्कर्ष पे। हमें आपको क्या दिखाई दिया कि केवल निष्कर्ष पहला सही था, तो आप ऑप्शन नंबर ए लगाते और आगे निकल जाते। बहुत सिंपल प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 असमानता से रिलेटेड प्रश्न है। बिल्कुल ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? और बैंकिंग के क्षेत्र में खास करके ये प्रश्न आप लोग को बार बार दोहराया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा, यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया, तो इसने कहा है कि भाई साहब ये जो P है ये Q से बड़ा है और बराबर है। मतलब हम समझते हैं कि P जो है Q से बड़ा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर भी है। फिर Q और R बराबर है, यहाँ पे Q और R बराबर हो गए। फिर आर जो है एस से बड़ा है, तो एस से बड़ा आर को लिखता हूँ, और एस जो है टी से बड़ा है। ये जो है आप लोगों के पैटर्न होंगे, बराबर भी है। अब जब ये क्लियर हो गया, तो अब आप आओ निष्कर्ष पे। और निष्कर्ष में पहला कह रहा है कि आर बड़ा है एस से। आर बड़ा है, आर यहाँ पे है, ये बड़ा है एस से, ये बड़ा है एस से, 100% बड़ा है ए एस से। आर क्या है? बड़ा है ए एस से। पहला वाला निष्कर्ष सही। दूसरा वाला पे जाओ। आर टी से बड़ा है या बराबर है? आर जो है टी से बड़ा है या बराबर है? तो देखिए आर जो है टी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। पर ये जो चिन्ह है बराबर वाली, ये लाइनिंग बिल्कुल गलत कह रहा है कि बड़ा है और बराबर है। बड़ा तो है पर बराबर, ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। अर्थात हम केवल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, दूसरा वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जो है
यहाँ पे 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पे है, डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये हमें बताना है सी के दाएं से गिनकर। बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब आप क्या करो कि इसको जो है यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करना स्टार्ट कर दो। 8 व्यक्ति हैं, ये वृत्त की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये हो गया आपका बिल्कुल 8 लोगों का बैठाना है। इसने कहा है कि ए सी के बाएं, ए जो है सी के बाएं, मैंने यहाँ पे सी को रखा, इसके बाएं तीसरे स्थान पे ये पहला दूसरा और तीसरे स्थान पे आ गया ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बी ए के दाएं दूसरे स्थान पे है, बी जो है ए के दाहिने तरफ दूसरे स्थान पे है, कौन, बी, तो बी यहाँ पे आएगा, दाहिने ए के दाहिने जाओगे तो इधर आएगा बी। फिर डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अर्थात यहाँ पे डी नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 कितने लोग बैठ गए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 लोग हो गए। इसने कहा है कि जो है बी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, सी का डी, सी और डी के बीच में, सी और डी, तो सी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, सी के दाएं से काउंट करना है, सी के दाहिने से। तो अब बात किया जाए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे तो डी को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, डी को यहाँ पे नहीं रखना है, आप इन 4 जगहों में से कहाँ पे रखोगे, कहाँ पे रख सकते हो आप, यहाँ पे। अगर आप इसे यहाँ पे रखते हो, क्योंकि इसने कहा है यहाँ पे नहीं रखना है, तो डी तो यहाँ पे जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है। तो अब काउंट करना है आपको किधर से, सी के दाहिने तरफ से। सी का दाया कौन सा है, ये वाला से जाओगे तो कितने लोग हैं इधर, 3 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखोगे 4। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है प्रश्न गलत संख्या श्रृंखला, मतलब हमें ये श्रृंखला दिया गया है और इसमें गलत वाले की पहचान हमें कर रखनी है। ठीक है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या चुनिए। जो दिया गया श्रृंखला, इसमें जो है हमें गलत संख्या चुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है गलत श्रृंखला क्या है, सबसे पहले मैंने समझने की कोशिश किया तो देखा कि 10 से हुआ है 12, मतलब 2 जोड़ा गया है। 12 से हुआ है 24, अर्थात यहाँ पे कितना जोड़ दिया, 14। फिर यहाँ पे जाएंगे तो ये कितना लिखा है भाई साहब, 90। ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, बिल्कुल ज़्यादा हो। तो हम लॉजिक दूसरा लगाएंगे, जब भी वैल्यू अधिक हो तो आपको गुणा वाला लॉजिक। तो 10 में हम 1 से गुणा करते हैं और 10 से कम है 10 और 2 जोड़ेंगे 12। 12 से 28 पे जाना है तो 12 में 2 से गुणा करेंगे, 12 दूना का 24 और इस बार 4 जोड़ेंगे। फिर 28 से 90 पे जाना है, 28 में इस बार 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 84 प्लस का इस बार 6 जोड़ा गया है। फिर इसके आगे हम चलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 4 से, और कितना जोड़ेंगे 8। देख लो कितना हो जाएगा, 4 8 32 के 2, फिर 4 छक्के 24, 3 27, 4 3 12, 2 14, अब प्लस में 8 जोड़ोगे तो 80। ये तो लिखा है 1800, बिल्कुल ही हमारा गलत जो है श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ई वाला है, ऑप्शन नंबर ई। जिन्होंने ई को चुना है, यहाँ पे आना चाहिए 1480, तो लिखा है 1850, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने पांचवा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो है समीकरण हल करें और x और y के बीच के संबंध को स्थापित करें। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
बिल्कुल, बिल्कुल हम सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर हम देखेंगे तो ये समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 40 बराबर 0। इसके वैल्यू निकाल लो एक्स का। अगर एक्स का निकालने जाओगे तो गुणनखंड बनाना पड़ेगा। ये 13 है तो 13 को क्या लिखोगे, 8 पचे 40 तो 8x माइनस 5x प्लस का 14 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 8 और यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू एक बार आएगा x माइनस 5 तो x बराबर 5 हो जाएगा और x माइनस 8 यानी x बराबर 8। x का वैल्यू 5 और 8 आया, ठीक है। x का वैल्यू 8 और 5 आया, हमने लिख दिया x बराबर क्या लिखा मैंने, x बराबर हो गया 5 और 8। सेम टू सेम हम लोग 63 को तोड़ेंगे कि 16 आ जाए, तो 9 7 63, 9 7 63 बिल्कुल। तो y का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 9 7 63, मतलब 7 और 9 आ रहा है, ठीक है। अब हमने दोनों का वैल्यू निकाल लिया। इसमें संबंध अगर हम देखने जाएंगे तो x का जो वैल्यू है ये छोटा हो रहा है y से, देख लो 5 से बड़ा है 7, 8 से बड़ा है 9, तो हम जाएंगे कि x जो है छोटा है y से। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं वो बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हैं और बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न आपको गणित में देखने को मिलने वाला है। थोड़े से ये डिफिकल्ट होते हैं पर आप कर सकते हो अगर आप बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ लेते हो। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं उन लोगों से, कि क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसमें कहा गया है कि भाई साहब ए और बी ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के साथ व्यवसाय शुरू किए। 4 महीने बाद बी ने अपना राशि 20% वापस कर लिया और सी ने 12,000 के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 2800 है, तो सी का लाभ कितना है। देखिए, एक है ए, एक है बी, ये लगाए हैं भाई साहब कितना 10,000, ये लगा दिए हैं 15,000 रुपया। फिर 4 महीने बाद बी ने अपनी राशि का 20% वापस लिया। 4 महीने बाद, अर्थात ये 4 महीने तक इतना ही पैसा लगाया है और 4 महीने के बाद ये 20% कम कर दिया है, तो 20% वापस ले लिया है। तो इसका 20% निकालोगे 20/100, 100 मतलब 2 जीरो कट जाएगा, तो 2 जीरो के बाद अर्थात ये 2,000 रुपया इसमें से कम कर दिया। तो अब इसका पैसा जो है कितना बचा है, 8,000 रुपया। 8,000 रुपया कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। ये कितने महीने के लिए है, 12 महीने के लिए, फुल 15,000। फिर आया है एक ठो सी 12,000 रुपया लगाया है। कितना रुपया लगाया है, 12,000 रुपया के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। कितने महीने के लिए, ये 4 महीना बाद आया है, अर्थात 8 महीने के लिए है। कि अंत में कुल लाभ 28,000 है, तो सी का हिस्सा निकालना है। आप देख लो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कटेगा और ये तो प्लस में है ना भाई साहब, ये प्लस में है 4 महीना और ये 8 महीना वाला प्लस में है। 4 8 गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका कितना 10 और 64 40, 64,000 प्लस का 40,000 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 4 10, 3 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी कि 104, 104 4 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आएगा। 4 दूना 8 और 4 छक्का 24, ये 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 12 दूना 24 हो गया, ये 15 तिहाई 45 हो गया। ये कितना हो गया आपका, ये कितना हुआ है, 4 और 6 26, अर्थात मेरे पास 26 45 24, 26 45 24, 26 45 24 रुपये के अनुपात में देना है, ठीक है। ये ओवरऑल आप जोड़ लो और ओवरऑल जोड़ने के बाद से ओवरऑल के बराबर कर लेना है आपको 28,000 और इसके बटा में कर लेना, ये कितना हो रहा है जोड़ लेना
ये हो जाएगा आपका कितना 50, 85, 95, 95, 95 बटा 95 बराबर 28,000, अर्थात 28,000 बटा 95 और गुणे किसका करना है, सी मतलब 24, 24 निकाल देना। आपका जो राइट उत्तर है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। कह रहा है कि देखिए मोबाइल पे मैथ के प्रश्नों को थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन वाले को दिक्कत होता है। ठीक है, कह रहा है कि 7 डिब्बे हमें दिए गए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे रख लेते हैं। ठीक है, इसने कहा है पी क्यू के बीच में केवल 3 डिब्बे हैं, पी और क्यू के बीच में केवल 3 डिब्बे हैं, क्यू यू के ऊपर रखी है, यू आर के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं, भी आर के ठीक नीचे है, एस टी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है लेकिन शीर्ष पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन दिया गया है, तो हमारे प्रश्न कहाँ है, देखिए प्रश्न तो यहाँ पे है। तो देखिए फिर से ये बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, सातों लोगों को बैठाएंगे, तो फिर ये वाला नहीं दिखाई देगा, ये हम बैठा कैसे पाएंगे। अगर यहाँ पे बैठा लेते हैं तो फिर ये वाला जो है दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। तो ये प्रश्न हम छोड़ देते हैं भाई साहब, इसको हम लोग प्रेडिकली आप इस प्रश्न को उतार लो और कॉपी पे कर लो। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, आप इसे आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रश्न का। बिल्कुल इस तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, देख लो। ये आपको टोटल पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग इन सातों लोगों को बैठा लो, और बैठाने के बाद से यहाँ पे पूछेगा कि सबसे नीचे कौन सा है, पी और आर के बीच में कौन बैठा है, तो इस तरीके आप जवाब दो। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति ए बिंदु से पूर्व दिशा में 12 मीटर चलता है। देखिए मैंने दिशा आपको बता रखा है आसानी से, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये मैंने तो आप लोगों को कई बार बताया है। ठीक है, अब बात किया जाए यहाँ पे तो समझिएगा, इसने कहा कि ए पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, यहाँ से हम 12 किलोमीटर इधर चल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर बी बिंदु पर पहुंचा, यहाँ पे बी बिंदु है, फिर बायां मुड़ता है, बायां मतलब ऊपर, ऊपर की दिशा में 5 मीटर चला और पहुंच गया बिंदु सी से। तो ए और बी के सी के बीच की दूरी निकालना है, इसे हमें निकालना है। तो आपको पता है ये जो है 90 डिग्री के कोण पे बना है, तो ये आपका होता है एच, कर्ण होता है, कर्ण का वैल्यू निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125, 25 44 169 का वर्गमूल 13 जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। फिर से कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न आ चुके हैं, कथन और निष्कर्ष। जैसे इसने कहा है कथन में कि जो है के बड़ा है एल से, ठीक है, फिर कह रहा है बराबर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, एल एम से बड़ा है, एल एम से बड़ा है, यहाँ पे हो जाएगा, एम और एन बराबर है, ये बराबर हो गए, फिर एन छोटा है ओ से और बराबर भी है, तो यहाँ पे जाएगा, ओ छोटा है पी से, तो यहाँ पे जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, जो बड़ा है ऊपर लिख रहे हैं। फिर कह रहा है के एन से बड़ा है, के एन से बड़ा है, देखो के यहाँ पे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है एन से, ठीक है, तो पहला वाला कथन ठीक है। दूसरा देखो एल छोटा है ओ से, एल छोटा है ओ से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोटा नहीं है, तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाए। एल और छोटा है और बराबर है, छोटा और बराबर, ये बात सही हो जाएगा, छोटा और बराबर वाली बात, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल सेम कंडीशन लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे सही है आपका ऑप्शन नंबर दोनों, दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए ये हिंदी तरीके वाले कथन निष्कर्ष के प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, कथन में कह रहा है कि सभी सेब फल हैं, कुछ फल मीठे हैं,
निष्कर्ष एक, कुछ सेब मीठे हैं, कोई भी सेब मीठा नहीं है, इस तरीके का स्टेटमेंट है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं जो है यहाँ पे चित्र, सभी सेब फल हैं, जितने भी सेब हैं वो फल के अंदर है, सभी सेब, सभी क्या लिखा है, सेब। ये हो गया एप्पल, ये जितने भी हैं ये सभी के सभी क्या हैं, फल हैं। फल को मैं लिखता हूँ पी से। फिर कह रहे कुछ फल मीठा है, फल का कुछ हिस्सा ये मीठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कुछ सेब मीठे हैं, सेब का कुछ हिस्सा मीठा है, सेब का कुछ हिस्सा ये मीठा के अंदर है। ये बिल्कुल बात है, इसने कुछ फल कहा है तो सेब भी उसमें से आ सकता है। कोई भी सेब मीठा नहीं है, कोई भी सेब मीठा नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया है कि कोई भी सेब मीठा नहीं हो सकता है, ऐसा बात नहीं था। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि क्रॉस रैंकिंग, मतलब 35 छात्रों की पंक्ति में अनुज दाएं से 12वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए 35 छात्रों की पंक्ति में अनुज दाएं से 12वें स्थान पे है, मतलब दाहिने साइड से चलोगे, इधर से आओगे तो 12वें स्थान पे अनुज है। तो इधर से पूछा जा रहा है, ओवरऑल टोटल 35 लोग हैं। तो देखिए अनुज जो है यहाँ पे हम दाएं बाएं से अगर काउंट करेंगे तो 2 बार है, अर्थात इसमें ओवरऑल एक तो बढ़ा लीजिएगा, 36, 36 में से अब 12 घटा लीजिएगा, 24वें स्थान पे हो जाएगा दाएं से, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने आसानी से इस प्रश्न को समझ रखा होगा। जब भी दाएं बाएं करेगा तो आपको +1 कर लेना है, क्योंकि एक व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और ये जो है आज का होमवर्क क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका जो है राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया था तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले हम आप तक दें, ठीक है। और इस प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो भी आपको आता है वो आप जरूर बताएं, A B C करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।